देश में किसकी बनेगी सरकार, यह तय करेगा बिहार। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गुना गणित में पहले ही नीतीश कुमार अलग हो गए इंडिया गठबंधन से और एनडीए के साथ अब आ गए। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि विपक्ष भी कह रहा है कि एनडीए इस बार 400 पार हो जाएगा। लेकिन बिहार की 40 सीटों पर यह मामला क्या इतना आसान है कि एनडीए को वहां पर कोई मुश्किल नहीं हो? दरअसल इसके पीछे की रणनीति अब तैयार की जा रही है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। बिहार के सीटों की अगर बात करें तो सिर्फ अभी एक सीट ही महागठबंधन के पास है, यानी कि कांग्रेस के पास है। कांग्रेस और बाकी की 39 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीते हुए हैं। ऐसे में महागठबंधन एक तरीके से कहें तो 39 नए उम्मीदवारों को उतार सकती है। लेकिन खेल इतना भर नहीं है कि ये 39 उम्मीदवार अगर उतारे जाते हैं तो क्या वो चुनाव जीत जाएंगे। दरअसल इसमें लालू यादव और कांग्रेस यह भी देखना चाहती है, बल्कि लेफ्ट की पार्टियां भी, कि जीतने की प्रोबेबिलिटी जहां ज्यादा हो उन सीटों पर ही दांव आजमाया जाए। दरअसल ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे की रणनीति ये है कि एनडीए में घटक दल अब बढ़ गए। सिर्फ नीतीश कुमार और वहां पर बीजेपी ही नहीं है, बल्कि उनके साथ एलजेपी के दो धड़े हैं और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी भी है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा खुद ये कहा जा रहा है कि उन्हें 2 सीटों का ऑफर दिया जा सकता है और वो 2 सीट अगर काराकाट और सीतामढ़ी हुई तो मुश्किल ये है कि यहां पर जेडीयू के कैंडिडेट का पत्ता कट सकता है, यानी कि उन्हें उस सीट से बेटिकट किया जा सकता है। जबकि जेडीयू के जीते हुए 16 सांसद अभी हैं और बीजेपी के 17। ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के सांसदों की अगर संख्या कम हुई तो मुश्किल यहां यह भी आन पड़ती है कि चिराग पासवान की पार्टी और पशुपति पारस की पार्टी को कैसे मैनेज किया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि पिछली बार की तरह का ही फॉर्मूला उन्हें दिया जा रहा है, क्योंकि जो चिराग पासवान ज्यादा टिकटों की मांग कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि पशुपति पारस को राज्यसभा भेजा जा सकता है, तो वहां से ना तो उन्हें राज्यसभा भेजा गया, ना ही चिराग पासवान की मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजा गया है। ऐसे में अगर सीटों का बंटवारा फंसता है तो इंडिया गठबंधन के लिए आसान ये होगा कि जो भी यहां पर जिन बेटिकट किए जाएंगे सांसद, उनको वो चुनावी मैदान में उतार सकती है। और इंडिया गठबंधन को ऐसा लग रहा है कि ऐसे 6 से 7 सांसद हो सकते हैं, या जेडीयू को अगर 12 सीटों पर ही चुनाव में उतारा जाता है तो 5 से 6 सांसदों को बेटिकट कर दिया जाएगा और वो चुनावी मैदान में इंडिया गठबंधन उन्हें अपने पाले में कर चुनाव लड़वा सकती है। इसलिए उनके पास ऑफर करने के लिए 39 सीटें हैं। अब यहां देखना दिलचस्प होगा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव आगे की रणनीति किस तरीके से अपनाते हैं, जिससे होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत सके। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।